जय सिया राम। 15 जून को हनुमान जी के पूजन का एक विशेष दिन है, खास करके संध्या काल में। उस समय हनुमान जी की पूजा आराधना से जो ग्रह बाधाएं हैं वो शांत होती हैं। वैसे तो उस दिन सोमवती अमावस्या है, यानी अमावस्या के दिन अगर सोमवार आ जाए तो सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये जो दिन है हनुमान जी के साथ साथ भगवान शिव और चंद्रमा को समर्पित है। खास करके चंद्रमा और भगवान शिव का ही ये दिन है, लेकिन संध्या काल में हनुमान जी के पूजन का भी विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो अमावस्या की शुरुआत 14 जून से ही हो जाएगी, लेकिन उदया तिथि के अनुसार जो मुख्य अमावस्या है वह 15 जून को ही माना जाएगा। सुबह 4:43 से ही पूजन प्रारंभ हो जाएगा उस दिन भगवान शिव की। और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, इसलिए इस दिन के पूजन का विशेष महत्व हो जाता है। विशेष प्रकार के कपड़े यानी अलग अलग कपड़े पहन करके उस दिन अगर पूजन किया जाए तो अलग अलग कामनाओं की सिद्धि होती है, ये बात भी देखने में आती है। अगर हम उस दिन भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित करें, बिल्व पत्र पे राम राम लिख करके नमः शिवाय कहते हुए भगवान शिव पे अर्पित करें और जो मनोकामना है वो कहें भगवान शिव से, तो मनोकामना पूरी होती है। साथ ही पीला वस्त्र धारण करके अगर भगवान शिव की हम आराधना करते हैं तो रोग मुक्ति होती है, रोगों से हम मुक्त हो जाते हैं, स्वास्थ्य हमारा ठीक होता है। पीला वस्त्र धारण करके भगवान शिव की आराधना की जाए तो, सफ़ेद वस्त्र धारण किया जाए तो विद्या की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता मिलती है। खास करके जो लोग मौखिक इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं या कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जहाँ पे आपकी वाणी का प्रभाव होगा, तो सफ़ेद वस्त्र धारण करके उस दिन अगर भगवान शिव की आराधना की जाए, जलाभिषेक की जाए, जो चंद्रमा की कृपा भी प्राप्त होती है, यानी मन की जो द्विधा है, मन की जो चंचलता है और निर्णय की जो स्थिति है ये दूर होती है और व्यक्ति स्पष्ट निर्णय ले पाता है। सफ़ेद वस्त्र अगर धारण करके भगवान शिव की आराधना की जाए, उसी प्रकार से लाल वस्त्र धारण करके व्यक्ति अगर प्रार्थना करता है भगवान शिव से या हनुमान चालीसा का पाठ करता है मंदिर में बैठकर, तो सिद्धियां प्राप्त होती है, सिद्धि की प्राप्ति होती है। जिस कार्य में भी हम लगे हैं, जो कुछ भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, इसकी पूर्णता, सिद्धि का अर्थ यहाँ पे पूर्णता है, सिद्धि का अर्थ सफलता से है, यह हमें प्राप्त हो जाती है। काला वस्त्र धारण करके अगर हम भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं तो ग्रह बाधाएं भी शांत होने लगती है, चूँकि 9 ग्रहों के जो अधिष्ठाता हैं वो भगवान शिव ही हैं। तो काला वस्त्र धारण करके अगर भगवान शिव की आराधना की जाए तो फिर ग्रह बाधाएं शांत हो जाती है। उसी प्रकार से संध्या काल में तुलसी पूजन का भी बड़ा विशेष महत्व है। तुलसी जी के सामने दीपक जला करके रोली चावल से उनका पूजन कर लें। और एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, पान के पत्ते पे थोड़ा सा धान रख दें, साबुत धान और हल्दी की गांठ, साबुत हल्दी रख करके तुलसी जी से प्रार्थना की जाती है तो धन संबंधी जो समस्या है दूर हो जाती है। धान और हल्दी का गांठ। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए तुलसी जी की 7 परिक्रमा कम से कम करनी चाहिए। और संध्या काल में जैसा कि आपने जिक्र किया कि हनुमान जी का विशेष पूजन सोमवती अमावस्या के दिन किया जाए तो राहु केतु और शनि जनित जो पीड़ा है वो शांत होने लगती है। संध्या काल में आप बिल्कुल स्वच्छ हो जाएं, लाल वस्त्र धारण कर लें तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कोई भी लाल कपड़ा ऐसा अपने शरीर पे रहे और वहाँ आसन बिछाकर बैठ जाएं। और हनुमान जी के लिए एक लाल कपड़ा बिछा करके उनका कोई विग्रह है तो उस पर स्थापित कर दें, या फिर हनुमान यंत्र आपके घर में है तो हनुमान यंत्र स्थापित कर दीजिए। और इसके लिए 108 लौंग चाहिए, जो साबुत लौंग होता है, 108 लौंग की माला बनाकर लाल धागे में जहाँ तहाँ गांठ लगा करके और माला थोड़ी थोड़ी दूरी पे गांठ लगा करके लौंग बांध दिया जाए। 108 लौंग की माला हनुमान जी के गले में पहना दिया जाए राम राम कहते हुए। और जो भी मनोकामनाएं हनुमान जी से कहें, उसके पहले जो संक्षिप्त पूजन है वो कर लेना चाहिए। दीप जला लें, जल का पात्र रख लें, कुछ हनुमान जी को भोग प्रसाद अर्पित कर लें, ये तो अवश्य करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। उसके बाद 108 लौंग की जो माला है वो हनुमान जी के गले में पहना दें। और नियम ये कहता है कि जो भी हमारी मनोकामना है वो मनोकामना जब तक पूरी ना हो हनुमान जी के गले में वो माला रहने दें। इसलिए जहाँ पे आपका पूजा स्थल है वहीं पे हनुमान जी के गले में पहना दें। हनुमान जी का विग्रह नहीं है तो हनुमान यंत्र को भी पहना दीजिए। हनुमान यंत्र भी नहीं है तो हनुमान जी
कि कोई तस्वीर, कोई छवि आपके पास है तो 108 जो माला है वो पहना दी। इससे निश्चित तौर पर मनोकामना पूरी हो जाती है। जो लौंग जो प्रतीक है इस बात का है कि जीवन में जो नकारात्मक बाधाएं आएंगी उसको दूर करेगा। लौंग का बड़ा विशेष महत्व बताया गया है पूजा पाठ में। इस पर बात होगी तो काफ़ी लंबी बातें हो जाएंगी। तो 108 लौंग की माला हनुमान जी के गले में धारण करा दें और जब मनोकामना पूरी हो जाए उसके बाद वो माला उतारें, हनुमान जी को प्रार्थना करें, मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाएं और उसको फिर किसी बहते हुए जल में उस माला को बहा देना चाहिए, प्रवाहित कर देना चाहिए। इस प्रकार मनोकामना पूर्ति का उपाय बताया गया है। महालक्ष्मी जी की आराधना को भी लेकर भी इस तरह के उपाय कई देखने को मिलते हैं, जहां उनको भी लौंग की माला अर्पित की जाती है। मनोकामना पूर्ति होने के बाद फिर उस माला का विसर्जन किया जाता है, लौंग की माला का। इसके बारे में फिर आगे कहीं बात करेंगे। तो जो सोमवती अमावस्या है इस दिन विशेष उपाय करके हम अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले वृंदावन के एक संत से ही बात हुई थी, हनुमानगढ़ी के, वो सब बता भी रहे थे कि पितरों को भी विशेष तौर पे उस दिन पितृदेवो नमस्तुभ्यम या पितृभ्यो नमः ऐसा कह करके अगर खीर वगैरह अर्पित करें दक्षिण दिशा में रख करके और फिर उसके बाद किसी ज़रूरतमंद को खीर खिला दें तो पितृदोष से भी मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत ये विशेष दिन है। ईश्वर आराधना के साथ साथ पितृदेवता के प्रति सम्मान करने का दिन भी है अमावस्या, इसलिए इस विशेष मौके का लाभ उठाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को भगवान शिव का जलाभिषेक करके हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की भी आराधना अवश्य करनी चाहिए। जय सिया राम।